अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को धोखे से कूफा बुलाकर बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया और उनकी आल औलाद और असहाबे भाई को भी शहीद कर दिया गया। इस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद कर लिया गया और नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। प्यारे दोस्तों, यजीदी फौज के बदबख्त में अहले बैत की तमाम पाक दामन औरतों के सरों से दुपट्टा दिया और उनके पाँव में बेड़ियां डालकर उनको कैद करके ले जाया गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद बीवियों को कैद करके आगे आगे यजीद की फौज खुशियां मनाती जा रही है और नाचती जा रही है और उनके पीछे अहले बैत अतहा की पाक दामन खवातीन होकर आ रही हैं और फौज यजीद ने तमाम शहीदों के कटे हुए सरों को अपनी नेजों पर उठाया हुआ था और वहां मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके आहा के जिस्म के मुबारक बगैर सर के पड़े हुए थे। मैदान करबला में हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि 3 दिन तक मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी और आल औलाद की लाशें बगैर कफन और दफन के पड़ी रहीं। चुनाचे 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों को यह मालूम हुआ कि यजीदी फौज का पहरा कम हो चुका है तो आसपास के लोग नहर फुरात से पानी भरने के लिए आए। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने के लिए आईं तो उन्होंने यह मंजर देखा कि मैदान करबला में हर तरफ लाश ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। किसी का बाजू कहीं पड़ा है तो किसी का जिस्म कहीं पड़ा है तो किसी के पांव कहीं पड़े हैं। उन औरतों ने लर्ज देने वाला जब यह मंजर देखा तो वह भागती ही अपने मर्दों के पास गई और अपने मर्दों से कहने लगी, इस करबला के मैदान में हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था, शायद यजीद ने उनको शहीद कर दिया है। उन शहीदों की लाशें बिखरी पड़ी हैं और उनके खेमे जले पड़े हैं। वो औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि आओ हम चलकर आले रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदों को दफन करते हैं। इन औरतों की यह बात सुनकर उनके मर्द इन औरतों से यह कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, आले रसूल को यजीद ने कत्ल किया है। अगर हम इनको दफन करेंगे तो यजीद कहीं हमारा दुश्मन ना बन जाए और कहीं हमको भी कत्ल ना कर दे। तुम इस बात को छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा तो उनको दफन कर देगा। अपने मर्दों की यह बात सुनकर वह औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि ताज्जुब है तुम्हारे ईमान पर, तुम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो और उनकी आल औलाद से यह मोहब्बत रखते हो। याद करो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरी आल औलाद से मोहब्बत करो, यानी अहले बैत से मोहब्बत करो। इस तरह ये औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि अगर तुम लोग नहीं जाते तो मत जाओ, हम जाएंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल औलाद और उनके नवासे को दफन करने के लिए। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आन पहुंची तो उन मर्दों में से चंद मर्दों की गैरत जाग उठी और वह अपनी औरतों के साथ मैदान करबला में पहुंचे। बस जब ये लोग मैदान करबला में पहुंचे तो इस मंजर को देखकर खून के आंसू रोने लगे और सोचने लगे कि इनको कैसे दफन करें। उन्होंने देखा कि मैदान करबला में जितने भी शहीद मौजूद हैं, किसी के तन पर सर नहीं तो किसी का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। यह मंजर देखकर वह हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इनको कैसे दफन किया जाए। फिर इसके बाद उन्होंने यह सोचा कि एक बहुत बड़ी कब्र बनाई जाए और उनके अंदर तमाम शहीदों को एक साथ दफन कर दिया जाए। यह लोग शहीदों को दफन करने के लिए कब्र खोद ही रहे थे कि अचानक से एक घुड़सवार उनके पास आया। यह मंजर देखकर यह लोग सोचने लगे कि शायद यह कोई सिपाही है। ये लोग उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो तो वह घुड़सवार बोलने लगा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा जैनुल आबदीन हूँ। याद रहे दोस्तों कि यह वही जैनुल आबदीन हैं कि जो हजरत इमाम हुसैन के वह इकलौते बेटे थे कि जो करबला की इस जंग में शहीद नहीं हुए थे। वजह यह थी कि यह उस वक्त काफी बीमार हालत में थे, जिसकी वजह से किसी भी तरह से इस जंग में शामिल हुए ही नहीं थे। हालांकि जब यह जंग खत्म हो गई थी तो खानदान की बाकी औरतों के साथ बीमारी की हालत में लेटे हुए हजरत इमाम जैनुल आबदीन को भी कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया था। यही वजह है कि बहुत सारे तारीख दनियानी
تاریخ دان اس بات سے سہمت نہیں ہوتے ہیں کہ بعد میں کربلا میں پڑے ہوئے جسموں کو دفنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین بھی کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، کیونکہ جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو اتنی جلدی ان کا وہاں سے واپس آنا کیسے ممکن تھا۔ بہرحال دوستو، جب انہوں نے بتایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں تو یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ جارو قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک ملتا تو کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا کچھ حصہ ملتا۔ اس طرح حضرت امام زین العابدین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام جسم کے حصے کو جمع کیا اور ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا، اور جب حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کے لیے میدان کربلا میں زمین کو کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قبر کے اندر دفن فرما دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت امام زین العابدین نے اپنے بھائی حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کو بھی دفن کر دیتے ہیں اور میدان کربلا میں ایک قبر بنا دیتی ہیں، اور وہاں دوسری طرف جو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی قبر کھودی تھی وہاں اس قبر میں کربلا میں موجود تمام شہیدوں کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، میدان کربلا میں موجود اس جگہ کو آج بھی رنج شہید کہا جاتا ہے، جہاں تمام شہداء کربلا کے جسم مبارک کے ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں۔ اس طرح جب تمام شہداء کربلا کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ ایک شہید کو دفن کرنا ابھی باقی ہے، کوئی بوڑھے صحابی ہیں ان کو ابھی تک تدفین نہیں کیا گیا ہے۔ اس وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ رو کر فرمانے لگے کہ اے حبیب ابن مظہر ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں پر جب کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو ان کو سلام کر کے آئیں۔ اس کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ جب سب لوگ دفن کرنے کے بعد جانے لگے تو کسی نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی ایک اور شہید کو دفن کرنا باقی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تمام شہیدوں کو دفن کر دیا گیا ہے، اب کون سے شہید باقی ہیں؟ تو حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آؤ نہر فرات کے کنارے۔ جب تمام لوگ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو پڑا ہے۔ جب لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا بازو پڑا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک وہاں پر موجود ہے جہاں پر آپ لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کھودی گئی اور آپ کے جسم مبارک کو بھی ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ یہ تو بات ہو گئی تمام شہیدوں کے جسموں کا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے حضرت امام حسین کے اس سر کا جس کو یزید کے پاس لے جایا گیا تھا تو اس کو کہاں دفن کیا گیا تھا، اس بارے میں تاریخ دانوں کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ دراصل یہی ہے کہ بعد میں ان کے سر کو ان کی ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بڑے بھائی یعنی حضرت امام حسن کے پہلو میں دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دینی ضروری ہے کہ ویسے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ تاریخ دانوں یعنی اتہاس کاروں کے بیچ اس بات کو لے کر الگ الگ رائے ہے کہ جس وقت تمام شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت وہاں پر حضرت امام زین العابدین موجود تھے یا پھر نہیں تھے، مگر ہاں اس بات پر سبھی لوگ سہمت ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں پاس کے ہی گاؤں میں ایک آباد قبیلے کے لوگوں نے ہی دفنایا تھا، جس قبیلے کو بنی اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹوں بھتیجے اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان لوگوں کو شہید کرنے والوں کا اللہ کی طرف سے کیا عذاب آیا۔ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے ان میں سے تقریباً 6000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں مارے گئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جو
आखिरत के अजाब से पहले इस दुनिया में सजा न पाई हो। उनमें से कुछ तो बुरी तरह कत्ल किए गए, कुछ अंधे और कोढ़ी हुए और कुछ लोग सख्त किस्म की आफतों से मुब्तला होकर हलाक हुए। हजरत अबू शेख फरमाते हैं कि एक मजलिस में कुछ बैठे हुए आपस में यह बातें कर रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल में जिसने भी किसी तरह की कोई मदद की वह मरने से पहले किसी न किसी अजाब में जरूर मुब्तला हुआ। एक बूढ़ा जो उसी मजलिस में था उसने कहा, मैंने भी तो मदद की थी मगर मैं किसी अजाब में मुब्तला नहीं हुआ। इतना कहने के बाद एक जल रहे चिराग सही करने के लिए खड़ा हुआ तो उसकी आग ने बूढ़े को पकड़ लिया। उसका पूरा बदन जलने लगा। वह आग चिल्लाता रहा यहाँ तक कि दरियाए फुरात में कूद पड़ा मगर आग नहीं बुझी और वो उसी में जलकर मर गया। इसी तरह का एक वाक़या इमाम सदी से भी मनकूल है। उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम मैंने उसको देखा, वह इस तरह जल रहा था जैसे कोयला। और इमाम बाकद से रिवायत है। क्या दोस्तों, एक शख्स जो लश्कर यजीद के साथ था मगर उसने किसी को कत्ल नहीं किया था, वाक़या करबला के बाद वह अंधा हो गया। उससे उसका वजह पूछी गई। उसने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि वह आस्तीन मुबारक चढ़ाए हुए और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़े हैं। हुजूर के सामने एक चमड़ा बिछा हुआ था और रस कातिलाना हुसैन जिबा किए हुए पड़े हैं। जब आपकी निगाह मुझ पर पड़ी तो बहुत लानत मलामत की और खून में डुबा कर एक सलाई मेरी आंखों में फेर दी। उसी वक्त से मैं अंधा हो गया। और हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यजीद के लश्कर का वह सिपाही कि जिसने हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया हुआ था, कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा काला हो गया है। तो लोगों ने उससे पूछा कि तेरा चेहरा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, फिर इतना ज्यादा काला कैसे हो गया? उसने कहा, जिस रोज मैंने हजरत इमाम हुसैन के सर को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था उसी रोज से हर रात को 2 आदमी मेरे पास आते हैं और मुझे पकड़कर ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां बहुत सी आग होती है। मुझे मुंह के बल उस आग में डालकर निकालते हैं। इस वजह से मेरा मुंह इतना ज्यादा काला हो गया है। रावी का बयान है कि वह शख्स बहुत बुरी मौत मरा। अल्लामा वज़दी हजरत मंसूर से रिवायत करते हैं कि उन्होंने मुल्क के सामने एक ऐसे शख्स को देखा जिसका मुंह सूरज जैसा था। उन्होंने उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि वह रोजाना हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर 1000 मरतबा और जुमा के दिन 4000 मरतबा उन पर और उनकी औलाद पर लानत भेजा करता था। तो एक रात उसने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसने लंबा ख्वाब बयान किया। उसमें एक बात यह भी थी कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके लानत भेजने की हुजूर की खिदमत में शिकायत की तो आपने उस पर लानत फरमाई और उसके मुंह पर थूक दिया तो उसका मुंह सुगर यानी खंजीर जैसा हो गया और वह लोगों के लिए नसीहत बन गया। अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि एक बुढ़े ने बयान किया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपके सामने एक थाली रखी हुई है जो खून से भरी हुई है। लोग आँख के सामने लाए जा रहे हैं और उस खून से उनकी आंखों में लगा रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी हाजिर किया गया। तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, उनके मुकाबले में नहीं गया था? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उसकी तमन्ना तो रखता था। फिर आपने मेरी तरफ उंगली से इशारा फरमाया तो उस वक्त से मैं अंधा हो गया। और मरवी है वह बदबख्त जिसने कि हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हलक में तीर मारा था, वह इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ कि उसके पेट की तरफ ऐसी सख्त गर्मी पैदा हुई कि जैसे आग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही भेजी कि मैंने यही बिन ज़करिया के बदले में 70,000 को मारा और ऐ महबूब तुम्हारे नवासे के बदले 700 7,000 70,000 यानी 1,40,000 को मारूंगा। चुनाचे बहुत से लोगों को मुख्तार के हाथों मारा और बेशुमार लोगों को तरह तरह की मुसीबतों और आफतों से मारा गया और फिर कई हजार अब्बासी सुल्तानत के बानी अब्दुल्ला सफा के हाथों मारे गए। इस तरह वादा इलाही पूरा हुआ और कुल 1400 हज मारे गए। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और जिस इस्लाम की खातिर अहले बैत ने अपनी जानों को कुर्बान किया उस इस्लाम पर हकीकी तौर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।